नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजा आपका स्वागत करता हूं। ख़ास मुलाकात कुछ सवालों के प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं, उनसे हम जानेंगे उनके जीवन काल के बारे में एवं उनके द्वारा जो भी वर्तमान में किए जा रहे कार्य। पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, उसके साथ साथ समाजसेवी भी हैं और साथ में सामाजिक रूप से कार्य भी करते हैं। तो उनसे हम सबसे पहले उनका परिचय, जीवन परिचय जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं लोकेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन भारत में पूरे भारतवर्ष का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया हूं। श्री अशोक सिंह भदौरिया जी, श्री धर्मेंद्र सिंह राजावत जी एवं अरुण सिंह चौहान जी ने ये मुझे दायित्व दिया है, जिसका मैं पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। आप वर्तमान में प्रॉपर्टी डीलर हैं, उसके साथ समाजसेवी भी हैं। वर्तमान में आप काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आपने बेची हैं और काफ़ी लोगों को घर भी बसाया है। तो ये कहाँ से आपने कैसे शुरुआत करी? ये मुझे प्रेरणा मेरे पिता से मिली। उन्होंने 78 से लेकर के 84, 85, 88 तक कॉलोनी काटी थी। उनसे मुझे ये दायित्व मिला। मुझे एक बार एक शख्स मिले थे जो जिला जालौन के थे। उन्होंने मुझे मिले तो उनके आंखों से कुछ आंसू थे और उन्होंने मुझसे कहा कि लोकेंद्र, आज मैं तुम्हारे पिता की वजह से आज अपनी बच्चियों की शादी कर पा रहा हूँ। उन्होंने उस समय मुझे ये बिना निस्वार्थ, उन्हें बिना पैसे के उन्होंने मुझे एक जरा सी जगह दी थी। आज उसकी वजह से मेरी 3 बच्चियों की शादी हो रही है। उसी दिन मेरे दिमाग में ये प्रेरणा आई कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ जिस तरह से मेरे आज पिता की वजह से मेरा सिर गर्भ से ऊंचा हो गया, उसी तरह से मेरे बच्चे का सिर भी मेरी वजह से ऊंचा हो। तो पूर्व में यहाँ से आपने जैसे स्टार्ट किया, तो कैसे आप इसमें ये शामिल हुए से? मतलब मैं सबसे पहले शामिल हुआ, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस लाइन में आइए। तो मैं उनके साथ लाइन में जुड़ा, पर जुड़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अलग करना चाहिए। फिर मैंने अलग किया। अलग करने के बाद मैं ईश्वर की कृपा से, ईमानदारी से आज बहुत आगे हूँ मैं इस लाइन में, और फार्म 4 कॉलोनियाँ भी काट रहा हूँ और आगे लोगों के घर बसाता रहूँगा। इसके साथ साथ आप सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। काफ़ी लोग, जैसे जानकारी मिली लोगों के ऐसी थी, शादियों में सहयोग करना या जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आया, अगर वो आपके पास आया तो वो भी कहीं ना कहीं आपने उसका सहयोग किया। तो इसके साथ साथ ये कैसे कर पाते हैं? सिर्फ मन में इस तरह का विचार आता है कि अधिक संपत्ति किसी के पास होनी नहीं चाहिए। अगर ज़रूरतमंद कोई आपके पास आ जाता है, गरीब हमेशा धनवान की नज़रों में उसके लिए ये चाहता है कि मुझे ये धनवान व्यक्ति कुछ कर दे। मेरे पास में अगर 100 रुपये हैं और मेरा काम अगर 20 रुपये से चल रहा है तो 60 रुपये मैं उसको दान कर सकता हूँ। ये मेरी प्रेरणा है। ये मेरी माताजी से मुझे मिली और मेरी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्होंने सदैव ये कहा कि बेटा, सदैव जीवन में किसी का भला करना, किसी को लूटने की कोशिश मत करना। उस दिन से अगर कोई ऑपरेशन वाला आता है तो उसका ऑपरेशन करा देना, किसी की बच्ची की शादी आती है तो उसको दे देना। उनसे कभी फिर वापस नहीं लेता हूँ मैं किसी भी रूप में। उनका जितना हो जाता है उतना करता हूँ। जैसे वर्तमान में हमें जानकारी मिली, अभी हिंदू राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आपको एक नया दायित्व दिया गया है और चूँकि पहले से इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके साथ में एक नई जिम्मेदारी और मिली है। तो ये कैसे कर पाएंगे? मैं वैसे इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, पर हमारे मित्र डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मुझसे कहा, एक ऐसा संगठन है जिसमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसमें कुछ लोग भटक रहे हैं, हमारे समाज से भटक रहे हैं, जाति विशेष नहीं, हिंदू धर्म जो हमसे दूर होकर के छिटक रहा है, हमसे जा रहा है। भाई साहब, कुछ अपन ऐसा करें जिसमें ये धर्म हमारा, सनातनीय धर्म हमारा बच जाए। तो मेरे मन में विचार आया। उस टाइम पे तो मैंने मना कर दिया, पर मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं किसी एक व्यक्ति को भी रोक लेता हूँ अपने सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म में उसे सम्मिलित वापस कर लेता हूँ, तो मुझे शायद खुशी होगी कि मैंने एक घर को पुनः सनातनीय बना दिया। और इसमें जाति विशेष कोई नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदू हैं। और जो हमारे भाई रूठ करके कहीं चले गए हैं उनको वापस लाने का दायित्व, और जो जाने वाले हैं उनको रोकने का दायित्व ईश्वर अगर प्रेरणा दे रहा है तो उसे मैं निर्वहन करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। जैसे अभी कई ऐसे चीज़ें देखते हैं आप, जैसे खबरों के माध्यम सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि धर्म परिवर्तन करके अदर जो धार्मिक धर्म है उनमें विलय कर लिया जाता है। तो उनके लिए क्या आपकी मुहिम रही है? जो व्यक्ति रूठे हुए हैं उन्हें मनाना है और उन्हें पुनः फिर वापस लाना है और उनको उनकी अच्छाइयाँ याद दिलानी है। आपकी अच्छाई क्या है, इस समाज के लिए आपने क्या किया है,
इस धर्म के लिए आपने क्या किया है। असल में क्या उनका दूर होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उनको हम लोगों ने धुतकार दिया है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। उस चीज़ को उन्हें समझाना है, मनाना है और उनको वापस ला करके सनातनीय बनाना है, हिंदू धर्म में लाना है उन्हें। और फिर से हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है, इसलिए सभी लोग वापस आएंगे। और उनसे निवेदन है, आपके चैनल के द्वारा उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी समाज से प्रॉब्लम है, वो आकर के मुझसे मिले और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का दायित्व तो मैं लेता हूँ। जहाँ तक होगी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, हमारे संगठन के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, हमारे व्यक्तियों के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। और आपके चैनल पे उसको बिठा करके उसका इसी तरह से इंटरव्यू दिलवाया जाएगा कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो जैसे संगठन काफ़ी पहले से सक्रिय है, काफ़ी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने के साथ साथ काफ़ी सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। तो जैसे आप वर्तमान में जुड़े हैं, तो आपके द्वारा पहला कार्य क्या रहेगा? मेरा पहला कार्य रहेगा कि मैं पहले जा कर के उन परिवारों से मिलूं जो परिवार रूठ गए हैं। सर्वप्रथम उनसे मिलने के बाद में आगे की गतिविधियों को तैयारी की जाएगी, संगठन के द्वारा सभी लोगों को बैठ के बात की जाएगी। फिर गांव-गांव में, हर शहर में उन लोगों से जाके मुलाकात की जाएगी। जितना भी समय धंधे के बाद मिलता है उनको दिया जाएगा, क्योंकि धंधे से ही उनको जोड़ा जा सकता है। पैसे, व्यक्ति, समय, सारी चीज़ों को मिला करके ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो संगठन जैसे आपने कहा कि पहले लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूक करने के बाद जो लोग ऐसे हैं जो भ्रमित हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं आप जोड़ेंगे। इसके साथ साथ सामाजिक कार्य जैसे आप पूर्ण कर रहे हैं और प्रॉपर्टी का भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक साथ कैसे करेंगे फिर आप? एक साथ बहुत आसान है, क्योंकि कुछ लोग अपना समय निकालते हैं सिनेमा घर के लिए, कुछ लोग समय निकालते हैं मार्केट में घूमने के लिए। मैं समय निकालूंगा उन व्यक्तियों के लिए जो हमारे समाज के लिए हमारी ज़रूरत है। मैं त्याग दूंगा इन सारी चीज़ों को, अपना समय, बहुमूल्य समय, कुछ समय उनके लिए दूंगा, जिससे उनको, मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने लिए जीवन में अगर 5 व्यक्तियों को वापस ला सकता हूँ और हर व्यक्ति 5 व्यक्तियों को वापस ला सकता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए जन्म दिया है कि मैं कुछ कर सकूं उन लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं, हिंदुत्व के लिए कुछ कर सकूं, गरीब भटके हुए लोगों को कुछ कर सकूं, गरीब बच्चियों के लिए कुछ कर सकूं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है उनको शिक्षाओं में कुछ योगदान कर सकूं। बहुत बड़ा तो आदमी नहीं हूं, पर जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। जैसे वर्तमान में आपको नवनियुक्त मिला पद दिया गया है, इसके साथ में अब जाहिर सी है कि आप अपनी टीम को खड़ा करेंगे जी। तो क्या लगता है कि जैसे आप लोगों को जोड़ेंगे तो किस उद्देश्य के साथ लोग आपसे जुड़ेंगे, या क्या उद्देश्य के साथ उनको आप साथ में जोड़ेंगे? उद्देश्य के लिए सबसे पहली बात हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। हमें जोड़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ भाईचारा के लिए जोड़ना है और भाईचारा ही रखना है। हमारा स्वार्थ होगा तो आदमी बहुत जल्दी हमसे अलग हो जाएगा। हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये मैं संगठन को भी निवेदन करता हूं और जो जुड़ रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं। स्वार्थ हटा करके उनको हृदय से अपनाना होगा, तभी ये संगठन और ये देश एक होगा। जैसे संगठन की बात हो गई, सारी चीज़ें, अब बात करें जो व्यक्ति ऐसे हैं अपने समाज में भी हैं और कुछ जैसे अदर समाज में भी हैं जो आज कहीं ना कहीं जाके रोज़गार हैं, बेरोज़गार भी हैं, कुछ किसी के पास अच्छी व्यवस्था है, किसी के पास नहीं, तो इनके लिए भी क्या कुछ ऐसा आप करेंगे क्या? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो रोज़गार करना चाहता है तो उसकी मदद की जाएगी। उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो आपका 4 पहिया का ठेला लगाएगा, कोई रोज़गार करेगा, उसकी मदद की जाएगी। हमारे संगठन द्वारा मदद की जाएगी, मेरे द्वारा मदद की जाएगी, जितना होगा मदद की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ तोमर साहब, चूँकि अभी हिंदू संगठन में इनको नया दायित्व मिला है, उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी जानकारी दी। कहीं ना कहीं जाके हमारे समाज में कई ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे जो धर्म, हिंदू धर्म है जो हमारा, वो कहीं ना कहीं छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ते हुए अन्य धर्म में जाता है जब उसको एहसास होता है कि हमने जो थे हम काफ़ी अच्छे थे और आज हम जिस धर्म में आए वो कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़े कर रहा है। तो इस पहल के चलते तोमर साहब की एक अच्छी पहल है, उससे अगर आप भी इस पहल और इस विचारधारणा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र चौहान है, वो भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सदस्य हैं और इसके साथ साथ दायित्व भी रखते हैं अपने साथ में। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के साथ में एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो व्यक्ति परेशान था या पहले परेशान रहा हुआ, जब इनके
टच में आया या मार्गदर्शन में आया तो उन्होंने कहीं ना कहीं जाके उसकी किसी ना प्रकार से वो समस्या का समाधान किया और वो आज आराम से कहीं ना कहीं हंसी खुशी की रात है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। प्रॉपर्टी के साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके आज अपने घर में रह रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं था, इनके सानिध्य में या इनके सहयोग में आए तब से उनका घर में रहना सारी चीज़ें खुश। चूँकि क्या होता है कि जब अपना घर होता है तो एक अलग खुशी होती है, तो वो खुशी तोमर साहब के माध्यम से उनको मिली और काफ़ी लोग आते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। तो इस तरह के आगे वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं सुरजीत सिंह राजावत, धन्यवाद।